ड्रामा सीरियल तकब्बुर के आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि आरेज का बाप आरेज की बदतमीजियों की वजह से जान से हाथ धो बैठता है और आरेज अपने वालिद की वफात पर काफ़ी ज़्यादा रोता है और गिल्ट भी महसूस करता है क्योंकि आरेज ने अपने बाप का हाथ पकड़ लिया था और कहा था कि अभी एक थप्पड़ तो मैंने झेल लिया लेकिन अगला थप्पड़ मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा और मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूंगा कि आप मेरे वालिद हैं। जिस पर आरेज के बाप को हार्ट अटैक होता है और वो वहीं पर ही फौत हो जाते हैं। तो आरेज अपने वालिद की कब्र पर जाकर उनसे माफ़ी तो मांगता रहेगा लेकिन उसका गिल्ट अंदर से ख़त्म नहीं होगा। दूसरी जानिब मुक़द्दस पर भी आरेज बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा कि तुमने मेरे वालिद को क्यों बताया था कि मैंने तुम्हें किडनैप करवाया था और 2 बार मैंने तुम्हारी शादी रुकवा चुकी है। तो आरेज जब घर वापस आएगा तो मुक़द्दस को कमरे से बाहर निकाल देगा और फिर सबके सामने ही अपने पोल खुद ही खोल देगा कि मैंने मुक़द्दस को किडनैप करवाया था और 2 बार मैंने इसकी शादी रुकवाई है। तो जब ये बात मास सुनता है तो मास मुक़द्दस को लेकर वहाँ से चला जाएगा और मास आरेज से कहेगा कि तुम मुक़द्दस को तलाक दो क्योंकि मेरी बहन तुम्हारे जैसे दरिंदे के साथ नहीं रह सकती। और जब आका साहब भी मुक़द्दस से पूछेंगे कि तुम आरेज से रिश्ता ख़त्म करना चाहती हो या नहीं तो मुक़द्दस कहेगी कि मैं आरेज के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि हमारे दोनों की शादी सिर्फ़ और सिर्फ ज़बरदस्ती का बंधन था और मैं आरेज से बदला लेने के लिए उससे शादी के बंधन में बंधी थी। तो इस तरह मुक़द्दस अब खुला दायर करेगी आरेज पर, लेकिन आरेज को जब मुक़द्दस चली जाएगी तो एहसास हो जाएगा कि वह मुक़द्दस से कितना प्यार करता था और मुक़द्दस उसकी ज़िंदगी में एक ज़िद नहीं थी बल्कि उसकी एक ख्वाहिश थी। और फिर आरेज बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और जॉब करेगा और अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने की कोशिश करेगा और उसका जो तकब्बुर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मुक़द्दस को पाने के लिए फिर वो काफ़ी ज़्यादा माफ़िया भी मांगेगा, मुक़द्दस से भी और मास से भी और सारे घर वालों से। और फिर मुक़द्दस और आरेज इस तरह एंड पर मिल जाएंगे।